नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल में। वर्तमान में हम महाकवि भास द्वारा विरचित स्वप्नवासव दत्तम नाटकम के प्रथम अंक को पढ़ रहे हैं। तो प्रथम अंक के ही अंतर्गत आज हम 14वां श्लोक पढ़ने जाएंगे। तो यूजीसी नेट की परीक्षा में उत्तर स्वप्नवासव दत्तम को संपूर्ण लगाया गया है और जिसका प्रथम अंक अति महत्वपूर्ण है। वहां से किसी भी श्लोक के भावार्थ को, श्लोक के शब्द को, श्लोक के संदर्भ इत्यादि को पूछा जाता है कि यह किसने कहा है, क्या कहा है। तो इसी क्रम में हम विशिष्ट अध्ययन के रूप में श्लोकों को प्रति शब्दशः पढ़ रहे हैं। तो इससे पूर्व हमने 13 श्लोकों को पढ़ाया है, तो आज हम 14वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। तो यह 14वां श्लोक स्वप्नवासव दत्तम नामक नाटकम के प्रथम अंक के 14वें क्रम का श्लोक है और ब्रह्मचारी का कथन है। ब्रह्मचारी ने कहा है यह। तो इससे पूर्व प्रसंग यह था कि जो ब्रह्मचारी है वो लावाणक नामक ग्राम से वहां तपोवन में आ गया है और वहां लावाणक नामक ग्राम में जहां राजा उदयन अपनी पत्नी वासव दत्ता के वियोग में दुखी हैं, वहां की व्यथाओं को बता रहा है। और जब उसके बाद कंचुकी ने पूछा कि यदि राजा की स्थिति ऐसी हो गई है, वो अपनी पत्नी के वियोग में स्वयं अग्नि में कूदने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वो पूछता है कि कोई मंत्री वगैरह है नहीं वहां पर जो उनको आश्वासन दे, उन राजा को बचा सके, राजा को शांति दिलाए, ऐसा कोई है नहीं। तो उसी क्रम में ब्रह्मचारी उत्तर देता है कि वहां पर कहता है एक रुमणवान नाम का, मित्रों रुमणवान नाम का जो मंत्री था वह राजा उदयन का द्वितीय मंत्री था। प्रथम मंत्री, प्रधानमंत्री जो था वो योगंधरायण था और जो दूसरा मंत्री था वो रुमणवान था। तो वो कहता है कि रुमणवान नाम का एक मंत्री वहां पर है जो राजा की सहायता कर रहा है, किस प्रकार राजा की सेवा कर रहा है, उनको आश्वासन दे रहा है, उनको यह बता रहा है कि आप वियोग ना करें इत्यादि। तो वो किस प्रकार राजा की सेवा कर रहा है उसी को ब्रह्मचारी इस श्लोक में बताता है रुमणवान के विषय में। तो हम इसका सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं। शिखरिणी छंद में है मित्रों यह, तो आइए हम इसका उच्चारण करें भली भांति से। तो आइए, अनाहारे तुल्यः सततरुदिताक्षामवदनः सततरुदिताक्षामवदनः शरीरे संस्कारम् नृपति समदुःखं परिवहन् शरीरे संस्कारं नृपति समदुःखं परिवहन् दिवा परिचरति आत्मैर्नरपतिं दिवा परिचरति आत्मैर्नरपतिं नृपः प्राणान् सद्यस्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः नृपः प्राणान् सद्यस्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः। तो मित्रों, प्रिय मित्रों, इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। तो बताते हैं जो राजा अपनी पत्नी वासव दत्ता के जल जाने के दुख में कैसी स्थिति में है, तो उन्हीं का ही अनुकरण वह रुमणवान भी कर रहा है। अर्थात जैसा राजा कर रहे हैं वैसा ही वह भी कर रहा है, वह उसकी राजभक्ति है। तो क्या कर रहा है? प्रथम शब्द उपयोग किया गया है अनाहारे तुल्यः। तो मित्रों, यदि संसार में हमारा
किसी प्रिय वस्तु से वियोग हो जाता है, वो हमसे दूर हो जाती है, तो हमारा अपने जीवन को निर्वाह करने का मन नहीं होता, अर्थात हमें कुछ भी शरीर के लिए करने का मन नहीं होता, हम अर्थात भोजन भी नहीं करते। तो भोजन न करना, अनाहार रहना, तो वही अनाहारे भोजन न ग्रहणे, भोजन न करने में, राजा के भोजन न करने में, अनाहार रहने में तुल्य सदृश, मतलब कहने का भाव यही है, जब राजा अनाहार रह रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, तो वह भी भोजन नहीं कर रहा है। अनाहारे तुल्य रूमड़वान, मतलब राजा के अनाहार रहने पर, आहार से रहित होने पर, वह भी आहार से क्या हो रहा है, रहित हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार का अनाहारे तुल्य पहला विशेषण बताया, अनाहार में वो राजा के समान ही है रूमड़वान। और दूसरी बात बताई, सततम रुदितः क्षाम वदनः, उसका वदनः, वदनः मुखः, उस मुखम, उसका मुख कैसा हो गया, क्षाम हो गया। क्षाम मतलब दुबला पतला हो गया, दुर्बल हो गया है। कैसे, किस लिए हो गया है, रुदितम, रोने से, और रोना भी कैसा है, सततम, निरंतरम, एक टक मतलब रुकना नहीं, तो निरंतर लगातार रोने से दुर्बल हो गया है मुख जिसका, उस प्रकार का वह राजा है, और उसी प्रकार का रूमड़वान भी हो गया है। ठीक है, पहले बताया अनाहारे तुल्य, और निरंतर राजा के रोने से मुख दुर्बल हो गया है, तो रूमड़वान की स्थिति भी वैसी ही हो गई है। ठीक है, तो और तीसरी बात बताई, शरीरे संस्कार नृपति सम दुखम परिवहन। ठीक है, नृपति सम दुखम, ये अर्थ लेंगे यहां से। नृपति कहते हैं राजा को, सम माने समान, दुखम माने कष्टम, कष्ट को, नृपति के समान कष्टों को शरीरे संस्कारम परिवहन। ठीक है, राजा के समान दुखों को शरीर में संस्कार रूप को धारण करता हुआ। ठीक है, तो जब राजा के दुख हैं, दुख में वो शरीर में संस्कारों को, मतलब नहाना इत्यादि, स्नान इत्यादि इत्यादि जो वो कर रहे हैं, तो उनको वहन करता हुआ, धारण करता हुआ, वह अनाहारे तुल्य सततम रुदित क्षाम वदनः नृपति सम दुखम शरीरे संस्कारम परिवहन रूमड़वान, इस प्रकार का वह रूमड़वान है। ठीक है, अर्थात राजा के समान दुखों को धारण करता हुआ और शरीर में संस्कारों को धारण कर रहा है। जिस प्रकार राजा का शरीर है, जिस प्रकार राजा अपना वेशभूषा बना रहा है, कष्ट में है, उसी प्रकार वह रूमड़वान भी है। तो इन दो लाइनों में ऐसा बताया। और नीचे वाले में कहा, दिवा व रात्रौ वा, दिवा कहते हैं दिन में, रात्रि कहते हैं रात को। तो दिन में हो या रात में हो, यत्नैहि नरपतिं परिचरति, वो राजा के साथ क्या कर रहा है, दिन में भी रात में भी, यत्नैहि, यत्नैहि यत्नों के द्वारा, प्रयासों के द्वारा, ये तृतीया बहुवचन है, यत्नों के द्वारा, नरपतिम, नरपतिम नराणाम पतिम, अर्थात राजानम, राजा को, राजा कह राजा, उदयनः तम उदयनम, उस उदय को, उस उदयन को यत्नों के द्वारा क्या कर रहा है, परिचरति, परिचरति मतलब सेवते, सेवा कर रहा है। ठीक है, अर्थात दिन में भी रात में भी अनेकों यत्नों के द्वारा राजा को क्या कर रहा है, वो सेवा दे रहा है, अर्थात राजा की क्या कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। कौन, रूमड़वान। और फिर बताया, नृपः प्राणान् सद्यस् त्यजति यदि तस्यापि परमः, कहा, कहते हैं कि यदि, अगर, यदि कह रहे हैं, यदि नृपः, नृपः उदयनः, यदि राजा प्राणान, प्राणान असून, प्राणों को, शरीर धारण करने वाले प्राणों को त्यजति, सद्यः त्यजति, सद्यः त्यजति यहां पर विच्छेद है, सद्यः त्यजति, तो ये त्यजति हम लेंगे। कहा, यदि राजा प्राणान त्यजति, यदि राजा प्राणों को छोड़ दे, तो सद्यः, सद्यः मतलब शीघ्र से, एकदम से, तस्य अपि, तस्य कस्य, रूमड़वतः, उस रूमड़वान का भी, तस्य अपि है ना, तस्य अपि उपरमः, यहां पर क्या क्या है, तस्य अपि उपरमः, उपरमः कह रहे हैं, कह रहे यदि
नृपः प्राणान त्यजति, यदि राजा प्राणों को त्याग देता है तो सद्य शीघ्र ही तस्य अपि, एकदम ही उसका भी, उस रूमड़वान का भी उपरमः भवेत, उपरमः मृत्यु भवेत। कह रहे यदि राजा प्राणों को छोड़ दे तो वो मंत्री भी मर जाए, अर्थात इस प्रकार की स्थिति में वो राजा के साथ सम रूप में बना हुआ है। कहा यदि राजा प्राणों को छोड़ दे तो वह भी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से विभिन्न तरीकों से वह राजा की क्या कर रहा है, परिचरति, राजा की सेवा कर रहा है। क्या क्या बताया एक बार शुरू से देख लेते हैं। कहा अनाहारे तुल्यः, राजा के अनाहार रहने में, भोजन न करने में वो समान है। और सतत रुद्रक्षावदनः, निरंतर राजा के रोने से दुर्बल मुख वाला हो गया है। वो राजा रो रहा है, वो भी रो रहा है, तो उसका मुख भी ऐसा रोने वाला जैसा हो गया है, दुर्बल हो गया है। और नृपति सम दुखम शरीरे संस्कारम परिवहन, राजा के समान दुख वाले शरीर में संस्कारों को धारण करता हुआ, मतलब जैसे राजा के समान दुख है उसको, उस प्रकार के अपने शरीर में क्या संस्कारों को परिवहन धारण करता हुआ, और दिन और रात में यत्नों के द्वारा, विभिन्न प्रकारों के द्वारा कि राजा को बताता है जो संसार में होना था वो तो हो ही गया, उसको कोई नहीं रोक सकता। यदि अब वासवदत्ता जल भी गई तो हमें दुख नहीं करना चाहिए, हमें संसार में जीना चाहिए, इत्यादि प्रयासों के द्वारा राजा को, राजा की सेवा कर रहा है, उनको समझा रहा है। और फिर बताया कि यदि वह राजा प्राणों को त्याग दे तो उसकी भी शीघ्रता से क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से इस श्लोक में ब्रह्मचारी उस रूमड़वान नामक मंत्री की स्थिति को, उसकी प्रवृत्ति को, राजा के साथ की जाने वाली क्रियाओं को वह बता रहा है। तो मित्रों इतना इस श्लोक का भाव है, आप अच्छी प्रकार से जाने, ठीक है। तो आप इसी प्रकार इसका उच्चारण भी करें, प्रश्नोत्तरी भी देखें, और याद रखें श्लोक किसने कहा है, किस अंक का है और किस छंद में है। तो आज के लिए बस इस श्लोक में इतना ही है। अगला श्लोक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।